श्रोताओं, प्राकृतिक खेती की बात जो की जाती है आज, इससे पूर्व में जो हम लोग मोटे अनाज उत्पादन करते थे, निश्चित रूप से किसी भी प्रकार के उसमें ऊपरी खाद देने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। जो अपने यहाँ पालतू पशु थे, उनके गोबर से, लेड़ी से खाद के रूप में प्रयोग करके जो हम लोग अनाज उत्पादन करते थे, निश्चित रूप से वो बहुत ही पौष्टिक हुआ करता था। चाहे मक्का लीजिए या सांवा, कोदो, मेड़ो, मेझरी या जो भी आज श्री अन्न के रूप में प्रचार प्रसार भी किए जा रहे हैं, आज पुनः उसी पर लौटने की बारी आ गई है। लेकिन इसका जानकारी धीरे धीरे लोगों के अंदर लुप्त होते चली जा रही है। कारण कि जो पुराने किसान थे वे आज नहीं रहे हैं। जो नए लोग, नए परिवेश के जो अनाज उत्पादन कर रहे हैं, उससे दिन प्रतिदिन अपना मिट्टी या जल, ये सारे जो है कि दूषित होते चले जा रहे हैं। इसको रोकने के लिए फिर से अभियान चलाई जा रही है। मोटे अनाजों की खेती हम कैसे करें, खेत की तैयारी कैसे करें और मृदा को कैसे हम संरक्षित कर सकते हैं, इन विषयों पे बातचीत करने के लिए आज सोनभद्र जनपद अंतर्गत मेयरपुर ब्लॉक के बनवासी सेवा आश्रम गोविंदपुर में हैं और यहाँ हमारी मुलाकात श्री विमल कुमार सिंह जी भाई जी से हो रही है। आपका क्या अनुभव रहा है और क्या अभियान है, कैसे हम लोग इसको धरातल पर ला सकते हैं और पुनः अपने मिट्टी को जीवांश के मात्रा युक्त बना सकते हैं, इन विषयों पर बातचीत होगी। तो विमल कुमार भाई जी, आपका रेडियो कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो ये मृदा संरक्षण के अभियान लोग चला रहा है, पानी को किस तरीके हम लोग शुद्ध कर सकते हैं, इस पर बात चल रही है, और मोटे अनाज को हम लोग किस प्रकार उत्पादन कर सकते हैं, इन विषयों पर बहुत चिंतनशील हैं लोग। तो क्या अनुभव है और लोगों से क्या कुछ कहना चाहते हैं भाई जी? सबसे पहले सभी को धन्यवाद। वास्तव में अभी हम लोगों ने इस वर्ष की गर्मी जो है सभी लोगों ने झेल रहे हैं। 44 डिग्री तक की जो है टेम्परेचर आज हम लोगों ने झेला है, और एक तरह से ये हम खतरे की घंटी है कि जो मौसम बदल रहे हैं, तो हम किसान भाई लोगों को सचेत होने की ज़रूरत है कि हम अपनी खेती को कैसे टिकाऊपन उसको बनाए रखें। जी जी। तो इसके लिए तो पहले हमको अपने खेतों के मेड़ों पर ध्यान देना पड़ेगा जी, कि ताकि हम अपने जो खेत के मेड़ हैं, कहीं जो टूटे फूटे हैं, उसको हम ठीक कर लें। जी जी, ताकि खेत का पानी खेत में ही रहे। जी जब खेत का पानी खेत में ही रहेगा तो वो जो है पानी जो है, जो भी बरसात का पानी आएगा, तो उससे हमारी जो उपजाऊ ऊपर की जो मिट्टी बहेगी नहीं, और वो उसी खेत में ही रहेगा। खेत की नमी भी जो बढ़ेगी। एक तो ये हम सबको मिल के जो है एक अभियान करना चाहिए, जो जहाँ जिस गांव में है जी जी, यहाँ से शुरू किया जाए। दूसरी बात यह है कि हम लोगों ने गांव-गांव में नडे पिट बनाया है, उससे जो है, और वर्मी कंपोस्ट के भी पिट, और इसके लिए भी हम लोगों ने तमाम किसानों के साथ बातचीत किया, इसको सिखाने की भी काम किया है। जी तो इसके लिए भी हम लोगों को जो है अपने आसपास के जो खर पतवार, गोबर, मिट्टी, इसको भी इसका उपयोग करके हम उसको जो है जो जीवाश्म उस तरह के हम खाद तैयार करें। जी जी, और अभी हमारे पास थोड़ा समय है, तो ये भी हमारे खेती के लिए उपजाऊ बनाने के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम लोगों ने बीते जो रबी फसल में देखा कि किस तरह से यूरिया और डीएपी खाद को लेने के लिए मारामारी हुआ था। जी तो जी, भाई इसके लिए तो हमको सचेत रहना पड़ेगा। खासकर पूरी दुनिया में जिस तरह से अशांति वातावरण है, जी उस दौरान भी आज महंगाई जो है किसानों के ऊपर जो सीधे सीधे वो चीज़ें जो है असर करने वाली हैं जी कि हमें रासायनिक खाद और इस तरह की दवाएं, इससे जो हमको अपने को जो है धीरे धीरे खेत में जो कम प्रयोग करने की बात होनी चाहिए। जी, इसके लिए हम लोग जो है जैविक कीटनाशक दवाएं और ये सब भी, इसको भी प्रयोग करने की आवश्यकता है। जी जी, जी जी, दूसरी बात जो है कि आज पूरे देश में चिंता है कि किसानों की आय कैसे बढ़े, कैसे फसल का उत्पादन बढ़े। जी इसके लिए खासकर सोनभद्र जनपद के जो हमारा खेत है, जो टेरेन है यहाँ का जो है
काफ़ी उबड़ खाबड़ है, जी जी इस तरह की ज़मीन है। इसमें हमको यहाँ पर मोटे अनाज की खेती को प्रोत्साहन करना बहुत ही आवश्यक है। जी 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 पिछले हम लोगों ने इसमें जो काम भी किया है, खासकर जो है कृषि विज्ञान केंद्र और IIBR जैसी संस्थाओं के साथ भी मिल कर के हम लोगों ने मोटे अनाज या अल्पकाल की अवधि की फसलों को प्रोत्साहित करने के लिए हम लोगों ने ऐसे जो है सैकड़ों किसानों के साथ काम किया है और जी इसका जी एक अच्छा सा रिजल्ट मिला। यहाँ कौन कौन तो से मोटे अनाज मतलब यहाँ पर जी मोटे अनाज खासकर जो है सावा है जी और मक्का है जी और रागी है। रागी का भी बहुत ही अच्छा जो है यहाँ पर उत्पादन उत्पादन है। है। जी 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 इस तरह के और कम अवधि के जो फसल हैं, आप चाहें तो धान में भी मोटे अनाज जी 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 उसके जी भी हैं, हाँ। कम अवधि में भी जो है उसका उत्पादन होता है और पहले हम बहुत ही लोग जो जी धान उत्पादन करते थे, जैसे साठी हो गया, जी जी हाँ सेढ़ी हो गया, बाकर हो हाँ, गया, इस तरह की अब इसको पता अब मिल पाएगा उसका बीज कहीं इसके नहीं, इसके लिए भी जो है हम लोग बात कर रहे हैं, जी जी ऐसे जो संस्थान है कि भाई इस तरह की बीज जो आज किसानों को जो है उपलब्ध कराई जाए, जी 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 ताकि जो कम समय में वो पूरा फसल उनको मिल जाए। तो इसके लिए भी हम लोग जो है तैयारी कर रहे हैं। जी अभी हमारा जो है कल जो है एक किसानों का शैक्षिक भ्रमण जाने जा रहा है कृषि विज्ञान केंद्र में। जी खासकर जो है वो खरीफ की फसल की कैसे तैयारी करें, इस पर भी वहाँ चर्चा की जाएगी। जी जी तो उसमें हमारे जो किसान प्रतिनिधि लोग हैं जी वो जो है उनसे बातचीत करेंगे वैज्ञानिकों के साथ जो जी है। जी तो वो वहाँ से वापस लौट करके अपने गांव में फिर किसानों के साथ वो जो है बातचीत करेंगे कि हमको क्या क्या तैयारी करनी है। जी जी खासकर प्राकृतिक खेती की जो बात करते हैं जी तो हम लोगों के साथ तो 250 किसान तो सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। दूसरा और भी किसान इसमें रुचि दिखा रहे हैं कि नहीं, हम भी जो है इस तरह की खेती को आगे बढ़ाने को हैं। जी 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 क्योंकि लोगों के जो अनुभव ये हैं कि जिन्होंने रासायनिक खाद और दवाओं का उपयोग करके जो फसल शुरू में तो बहुत अच्छा फसल ले लिया, लेकिन आज उनका उत्पादन जो है घटते जा रहा है जी जी और उनका जो कहते हैं हमारा जो लाभ जो है काफ़ी हुआ, लेकिन आज वो उनके हाथ में जो वो चीज़ें नहीं आ रही हैं। जी जी तो हम लोग उनके साथ बातचीत कर रहे हैं कि इस तरह से जो है आप सावधान हो जाइए, इस तरह की खेती की पद्धति को अपनाइए, ताकि जो है आपका उत्पादन, जो मृदा का उत्पादन क्षमता है जी वो जी जी टिके रहे। अच्छा, इसमें और बहुत देखने को मिलता है कि जैसे आज जो यूरिया DAP खाद इत्यादि डाल करके जो उत्पादन किया जा रहा है, उसमें बीमारी बढ़ने की संभावनाएं ज़्यादा दिख रही हैं। जी जी, इसमें जो है उनकी जो वो है प्रतिरक्षण की क्षमता कह लें, फसल में भी प्रतिरक्षण की क्षमता होती है। जी 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 वो अनुभव में आ रहा है कि वो उसमें बीमारियां जल्दी लग जा रही हैं। हाँ और उससे क्या है कि फिर फसल का उत्पादन जो है सारा चीज़ जो है काफ़ी क्षति हो जाती है। जी जी जैसे मोटे अनाज हैं उसमें डायबिटीज शुगर इत्यादि के बताते हैं कि हाँ फ्री रहता है, नहीं है? हाँ, ये मोटे अनाज वास्तव में इस तरह से हम जो है रासायनिक खादों से फ्री रहे, इसका जो उत्पादन होगा जी 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 उससे जो है, खासकर डॉक्टर्स लोग भी कहते हैं कि मोटे अनाज का सेवन करिए, वो बहुत ही पौष्टिक होता है। जी 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 और इसके लिए प्रिस्क्राइब भी करते हैं कि आप जो मोटे अनाज है, आप सावा कोदो है, जौ है, जौ है ये जी सब चीज़ें जो है आप इसका सेवन जरूर करें। केवल एक ही का अनाज खाते रहेंगे तो वो चीज़ें जो है स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। और इसी के साथ अभी हम लोग जो है 20 गांव में जल संचय जल संरक्षण का भी हम लोगों ने काम खास कर किया है। जी और नाबार्ड के साथ भी हम लोग 3 गांव में काम किया है जल संचय मिट्टी बचाने का जो है। इसमें अभी हम लोग जो है खासकर जो है किसानों के पास साथ जो है हम लोग वो खेत तालाब, जी जिसको फार्म पांड कहते हैं, तो वो भी एक प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। अगर कोई पानी के बिना, 1-2 पानी के बिना जो है फसल ख़त्म होने जा रहा है, सूखने जा रहा है, तो वो फार्म पांड एक तरीका है, उस पानी का उपयोग करके उस फसल को हम बचा सकते हैं। जी जी इसका भी हम लोग काम शुरू किए हुए हैं। क्या बात। इसी के साथ हम लोग जो है नालों में जो है जो पानी सूख जाता है, जी उस समय उन्हें दोहा बनाने का, ताकि नीचे जो पानी बह रहे हैं उस पानी का हम लोग पकड़ करके उस संरक्षित कर सके। संरक्षित कर उस जी पानी को हम लोग जो है फसलों में दे करके उस फसल को भी हम लोग बचाने का, ताकि किसानों का उत्पादन जो है बढ़े या फसल नष्ट न हो, जी जी इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं।
और हमारे किसान भी काफ़ी उत्साही हैं। और इसी के साथ हम लोगों ने सब्जी की खेती के लिए भी अभी से ही किसानों को सलाह दिया है कि आप लोग अभी से ही अपने जो है अपने घर के पास के जो है छोटे एक एरिया में जो है सब्जी उगाने के लिए अभी से ही बीज और खाद उसकी जो है आप जैविक खाद वगैरह की व्यवस्था अभी कर लीजिए। जी जी जी। और इसी के साथ हम लोगों ने ये भी कहा है कि आप जो है अपने घर के आसपास जो है कम से कम 5 पेड़ लगाने के गड्ढे भी आप अभी खोदने का काम कर जी लीजिए। जी जी। इस तरह से हम लोगों के प्रयास चल रहा है और किसान काफ़ी उत्साही हैं कि नहीं हम लोग इसमें इस काम को करेंगे। इसी से हमारे जो है जो भविष्य है हमारा, जी जी हमारे जी। जो आने वाली भावी पीढ़ी है उनकी जीवन जो है काफ़ी एक तरह से सुरक्षित बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल। और तभी जो हमारे जो है भविष्य उज्जवल बनेगा। अच्छा, जो मोटे अनाज हैं उनके जो अवशेष होते हैं, फसल अवशेष, वो भी गल करके खाद बन जाते जी जी हैं। हाँ और जो आज जो हाइब्रिड इत्यादि का जो उपयोग कर रहे हैं उसमें जो है कि गलता नहीं, नहीं गलता हाँ। तो इस दृष्टि से भी मतलब भूमि संरक्षण में वो जी ज़्यादा जी जी कारगर हो सकता अभी है। हम लोग जो नड्डे पीट में है इस तरह के खरपतवार है उनको जो है उसका उपयोग करते हैं, उसको खाद के रूप में जो है उसका उपयोग किया जाता है। खरपतवार फिर मल्चिंग विधि भी उनको जी जी बताई जी गई जी है। जी जी। तमाम तरह के जो है अभी हम लोगों ने सिंचाई की पद्धति भी जो है इंट्रोड्यूस किया है कि कैसे फुहारे पद्धति सिंचाई किया जाए, कैसे टपक पद्धति से जो है सिंचाई जी किया जी जाए जी जी जी। ताकि कम पानी में जो है उनकी फसल जो है अधिक उत्पादन की अधिक जा सके। उत्पादन जी हो जी, जल और संरक्षण हो जाए। हाँ जी। अच्छे ढंग से उसका हो सके। इस तरह का भी हम लोगों ने प्रयास किया है। तो अभी किसान आगे भाई बहन देखें कितना विस्तार से विमल कुमार भाई जी बताने का प्रयास किए। खरीफ की तैयारी हम कैसे करें, मोटे अनाज कितना उपयोगी है। आज जो हम अधिक से अधिक अनाज उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ बीमारी भी बहुत लेकर के आ रहे हैं। अगर मोटे अनाज का सेवन करें तो निश्चित रूप से बीमारी से मुक्त रहेंगे। और साथ साथ जो अपने माटी के रक्षा की बात जो चल रही है, उससे भी मिट्टी का भी उर्वरा शक्ति हम बढ़ा सकते हैं। इतने अच्छी जानकारी देने के लिए विमल कुमार भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद।